हमने टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्सेस पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्सेस पढ़े थे। क्या था? नॉर्मल फोर्स था, और क्या था? टेंशन फोर्स था, और क्या था? फ्रिक्शन फोर्स था। तो मैंने बोला था फ्रिक्शन फोर्स हम बाद में पढ़ाएंगे, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे। तो लिख लो कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कोई बॉल को आपने फेंका तो मूव करते हुए जा रही है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगी? ये रेस्ट पे हो जाएगी। बट न्यूटन साहब कहते हैं ए बॉडी इज इन मोशन ऑलवेज वांट टू बी एट मोशन। ठीक है, ए बॉडी एट रेस्ट वांट टू बी एट रेस्ट unless or until an external force is applied on the body। बॉडी भाई आप रेस्ट पे हैं जब तक आपको पुश ना कर दिया जाए, ठीक है ना। ये बॉडी क्या है? मोशन में ही रहना चाहती है, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये बॉडी क्या है? फ्रिक्शन के फोर्स के प्रभाव से ये रेस्ट में आ जाती है। सारी कहानी आप लोग को पता है। अच्छा, बहुत स्मूथ सरफेस होगी तो थोड़ा सा क्या होगा? एकदम, अगर एकदम स्मूथ होगी 100% स्मूथ है तो कभी रेस्ट पे आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो बॉडी क्या है? अगर फ्रिक्शनल सरफेस है, जो बॉडी रेस्ट पे आ रही, बॉल को हमने फेंका और बॉल अगर रेस्ट पे आ रही है तो क्यों आ रही है? वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आ रही है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट इज द इनविजिबल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इट इज द इनविजिबल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फोर्स विजिबल है कि इनविजिबल है? देखा है किसी ने? फ्रिक्शन वो देखा तो नहीं है? अनिल कपूर है ये मिस्टर इंडिया वाला, किसी ने इसको देखा नहीं है? फ्रिक्शन फोर्स इज इनविजिबल फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्रिक्शन। हेडिंग डालिए फ्रिक्शन। लिखिए इसमें, इट इज एन opposing force, it is an opposing force that comes into play, it is an opposing force that comes into play when one body actually tries to move, when one body actually tries to move और मूव, ट्राई टू मूव और मूव करना चाहती है या मूव करती है। ठीक है, ट्राई टू मूव और मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है? अपोजिंग फोर्स है। जैसे मान लीजिए ग्राउंड सरफेस पे है, फ्रिक्शनल सरफेस है, इस पे बॉडी है रखी हुई है, इस पे हम फोर्स F लगाते हैं। ठीक है, इस पे F फोर्स लगा रहे हैं, तो F फोर्स लगा रहे हैं तो मूव नहीं कर रही है, तो क्या इस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अच्छा, तो मूव क्यों नहीं कर रही है? क्या मूविंग बॉडी पे ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है? बताइए, मूविंग बॉडी पे ही लगेगा, मूव करेगी तभी तो लगेगा। कौन बोला सर? मूव करेगा तभी तो लगेगा, उससे पहले कहां लग जाएगा? बताओ, फ्रिक्शन फोर्स मूव करेगा तभी तो लगेगा। बॉल को मूव करा रहे हैं तभी तो लग रहा है, स्टेशनरी में कैसे लग जाएगा? लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा बेटा, लग रहा है तभी तो ये मूव नहीं कर रही है। बात समझो, ये फोर्स आप लगा रहे हैं और मूव नहीं कर रही है, क्यों? फ्रिक्शन फोर्स इसका मूवमेंट का अपोज कर रहा है, मूवमेंट का अपोज कर रहा है। और अपोज करने की भी एक क्षमता है ना, अब क्षमता है तो हमने उसमें और जोर से फोर्स अपना
बढ़ाते ही चले गए, फोर्स अपना बढ़ाते चले गए, तो एक समय आएगा फ्रिक्शन फोर्स कहेगा भाई मेरी कैपेसिटी इतनी है ना, तो मेरी कैपेसिटी इतनी है, और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर मूवमेंट आ जाएगा, बॉडी के अंदर मूवमेंट आ जाएगा, तब भी फोर्स लगेगा। तो जब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, और तब हम फोर्स लगा रहे हैं, तब कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक। उसके बाद क्या लगेगा, डायनेमिक, वो भी बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन फोर्स तो लग रहा होगा ना, जैसे ये मान लो ये है टेबल है, ठीक है, क्या इस पे फोर्स लगाने से मूवमेंट तुरंत होने लगा, मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूं, मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बेटा नहीं लग रहा, तो मूव, थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो मूव हो ही जाएगा, बात समझो, थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो मूव हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, एक चीज होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसकी फ्रिक्शन की भी एक कैपेसिटी है कि कितने न्यूटन का ये फोर्स रोक सकता है ना, तो उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये क्या हो गया, देखो मूवमेंट स्टार्ट हो गया, हमारी इमेज मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। तो कैपेसिटी से ज्यादा लगा दोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और लिमिटिंग फोर्स से कम लगाएंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, मतलब मूवमेंट नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। तो अगर बॉडी स्टेशनरी है तो भी उस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, अगर हमने फोर्स लगाया तो उस पर फोर्स अराइज हो जाएगा। ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। अगर हमने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 2 न्यूटन, 4 लग गया तो इधर मूव कर जाएगी। अब 3 लगाया, मान लो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है 10 न्यूटन, इधर हमने लगाया 2 न्यूटन, कितना आया, 2 न्यूटन ही आएगा, 2 न्यूटन से कम आया तो नेट फोर्स इधर आ गया, देखो ये फ्रिक्शन फोर्स मान लो एफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो इधर एफ लगाया 2 न्यूटन, तो इधर कितना आया, 2 न्यूटन। अगर 2 न्यूटन से कम होगा तब तो इधर मूवमेंट, अगर 2 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा तो इधर मूवमेंट, बट मूवमेंट तो हो नहीं रहा ना, मूवमेंट तो हो नहीं रहा, तो ये क्या होगा, सेल्फ एडजस्ट करा। अब 3 न्यूटन कर दिया तो कितना आया, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन कर दिया, अब कितना आया 4, 6 न्यूटन कर दिया तो अब कितना आया 6 न्यूटन। तो ये क्या है, अच्छा कौन इसको लगा रहा है, कौन लगा रहा है, हा? कौन लगा रहा है, नेचर लगा रही है, कौन लगा रहा है, नेचर का एजेंट है ये, इट्स अ नेचर एजेंट टू द मोशन, नेचर का एजेंट है, आपकी सरफेस का एजेंट है, वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है, और वो क्या कर रहा है, अब मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। 9th की फिजिक्स में ये सारी चीजें दी हुई हैं, कहानी समझ में आ गया, लिख लो 1-2 पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। इट इज द नेचर्स एजेंट, ऐसे नेचर्स एजेंट, इट इज द नेचर्स एजेंट which opposes the motion of the body, which opposes the motion of the body। क्या हुआ, it is the nature's agent which opposes the motion of the body। next लिखो, it will always act, it will always act tangential to the contact surface, it will always act tangential to the contact surface। contact surface के क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, और नॉर्मल फोर्सेस क्या होते हैं कांटेक्ट सरफेस के, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई, ये क्या होगा, हमेशा टेंजेंशियल टू द कांटेक्ट सरफेस। 3rd पॉइंट लिखिए, इट विल एक्ट, it will act only if, it will act only if the bodies are in contact, it will act only if
the bodies are in contact. It will act only if the bodies are in contact. नेक्स्ट लिखिए फोर्थ पॉइंट, it does not allow the bodies to get detached. It does not allow the body to get detached. Heavy box, normal surface. लिख दिया, केवल इसका कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल फोर्सेस क्या होंगे, एन बराबर एम जी होगा, और जब इस पे हम फोर्स एफ लगा रहे होंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा हो, फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल एफ से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एफ आर लिखा होगा, ये एफ ही लिखा होगा, वैसे ज्यादातर केसेस में स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अप्लाइड फोर्सेस को कैपिटल एफ से, रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एफ माइनस एम इंटू जीरो, क्योंकि क्या हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो एफ बराबर है अप्लाइड फोर्स बराबर फ्रिक्शन फोर्स। अब देखेंगे कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे फोर्सेस हैं और किस तरीके से क्या है कि रेस्ट पे है तब कितना फ्रिक्शन लग रहा है, और जैसे ही ये मूवमेंट किया, जैसे ही मूवमेंट, मान लो बॉडी पे हमने फोर्स लगा रहे हैं, और एक बार आप लोगों ने देखा किसी चीज को मूव करने में थोड़ी सी ताकत लगती है, लेकिन एक बार मूव करने लगता है तब ताकत थोड़ी सी कम लगती है। पत्थर उत्तर हिलाया होगा आप लोगों ने बचपन में, शैतानी की कि नहीं, अरे पत्थर उत्तर या कोई भारी चीज हिलाई होगी, तो जब उसको पुश करो तो क्या ताकत ज्यादा लगती है, और जब एक बार मूवमेंट होने लग जाए तो क्या होता है, फोर्स कम लगता है। क्यों, क्योंकि जब ये बॉडी किसी सरफेस पे रखी है ना, तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, मान लो ये ब्लॉक इस पे रखा है, तो माइक्रोस्कोप से देखें, किससे, आप लोग तो देखते होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, आप लोग ने किया होगा, हमने तो कभी देखा नहीं क्योंकि हमारी 10th तक ही बायोलॉजी थी। तो ये देखेंगे तो ये जो सरफेस है ये देखिए ऐसे होंगे, और ये ब्लॉक क्या होगा, मतलब ये पूरी पूरी स्मूथ थोड़ा होंगी सरफेस, क्या होगी, सरफेस में इररेगुलरिटी होगी, क्या होगी, इररेगुलरिटी होगी, और ब्लॉक भी पूरा स्मूथ थोड़ा होगा, जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, इररेगुलरिटी होगी। और जब ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है ना, तो इसका ये इसमें फंसा हुआ, ये इधर फंसा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड ज्वाइंट या कोल्ड वेल्डिंग, इसमें फंसा हुआ है ना, उसकी इररेगुलरिटी में क्या है, ये फिक्स है, और जब हम फोर्स लगाते हैं और जब उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, तब हम जब वो करते हैं, तो जैसे ही जब एट द वर्ज ऑफ मूवमेंट, एट द वर्ज ऑफ मोशन, ये कोल्ड ज्वाइंट क्या हो जाते हैं,
टूट जाते हैं, उसके बाद तो रखने का मौका ही नहीं दिया आपने, उसके बाद तो मूवमेंट हो ही रहा। तो दोबारा कोल्ड ज्वाइंट, ये जो कोल्ड वेल्डिंग है ये बनने को नहीं पाती है। तो जब मूव करने लगता है तो मूवमेंट क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन जब बॉडी रखी हुई है तो क्या है, कोल्ड वेल्डिंग या इरेगुलरिटी क्या है, फिक्स है। तो उसमें क्या होता है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। तो कल समझाएंगे सारी चीजों को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, आसान है, कोई चीज नहीं है, ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। एक दो थ्योरी का टॉपिक है, लिखा दूंगा कोल्ड वेल्डिंग क्या होती है, कोल्ड ज्वाइंट्स क्या होता है। बाकी सवाल में क्या है, जितना आपने लगाया है ना केवल वही है, एक अपोजिंग फोर्स आ जाएगा। जो भी आप ये लोग कर रहे थे, ये सब सवाल हम लोग कर चुके हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, सब सवाल कर चुके हैं। अब क्या होगा, कहीं भी मूवमेंट होगा तो उसके अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, बस सवाल सारे सेम है। ठीक है, चलो थैंक यू क्लास।